हमारा आ चुका है क्लास 12 जियोग्राफी का, यानी जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं इनके लिए आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपको पता है बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में तो हमने बता दिया है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर का आपका इसमें पूछा जाता है जियोग्राफी में। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए स्टूडेंट दिखा दूँ आपको। सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए, यानी पल्ली बस्ती को परिभाषित करना है। गुच्छित बस्तियाँ, उसके बाद में क्या है परिक्षिप्त बस्तियाँ, ये सारी बस्तियाँ पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पल्ली बस्तियाँ हैं इसके बारे में भी आपको बताना है, और वो दोनों के बारे में भी हमने आंसर बता दिया है। उसका भी वीडियो हमने बताया हुआ है, जिसका आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, नहीं तो आप चैनल पर जाकर सर्च करेंगे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न किसका, भूगोल का, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पल्ली बस्ती को परिभाषित करना है, तो इसका आंसर क्या है कि सामाजिक बिलगाव के कारण गुच्छित बस्तियाँ विखंडित हो जाती हैं। जो हमारी गुच्छित बस्तियाँ हैं ये विखंडित हो जाती हैं, यद्यपि विखंडित होने के बाद उन सबका नाम एक ही रहता है। यद्यपि जो है वो जो बिखर जाती है बस्तियाँ उनका नाम क्या है, एक ही रहता है। इन विखंडित भागों को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है। समझ में रहेगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि जो आपका गुच्छित बस्तियाँ होती हैं, जो हमारी गुच्छित बस्तियाँ होती हैं ये विखंडित हो जाती है, यद्यपि जो विखंडित होने के बाद में जो सबका नाम क्या है एक ही होता है। जो विखंडित हो जाती है उनका सबका जो नाम एक ही होता है। इन विखंडित भागों को ही हम क्या है पल्ली बस्तियाँ कहा जाता है स्टूडेंट। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें दिया हुआ है। इतने में ही आप लिख देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 2 नंबर का है, ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि कहा गया है जितने में दाम उतने में काम। जितना आपका नंबर मिलेगा उतने में ही आपको इसका आंसर देना है। समझ में आ गया। देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है भूगोल का, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो हमारा आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है किन्हें माना जाता है, तो यहाँ पर देखिए आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है, जो कि भूगोल के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट। समझ में आ गया। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता जर्मन फ्रेडरिक रेटजल, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछी जाएंगे, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। समझ में आ गया। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। और इसके स्टूडेंट यदि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं तैयार कर लिया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिएगा स्टूडेंट, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपके क्वेश्चंस भी उसी से आएंगे। समझ में आ गया। देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। यानी जो भारत का 2 औद्योगिक नगर है, जैसा कि सबसे पहला आपका मुंबई तथा दूसरा है जमशेदपुर, ये 2 औद्योगिक नगर के नाम है, मुंबई तथा क्या है जमशेदपुर। देख सकते हैं ज़्यादा बड़े में नहीं पूछा गया है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं है। एक एक नंबर आपको दोनों में दे दिया जाएगा, एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं। यानी जो कुटीर उद्योग है इससे आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। कुटीर उद्योग इसे कहते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। तो देखिए कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई, यानी जो कुटीर उद्योग है ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन की उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी कुटीर उद्योग के बारे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को आप ज़्यादा जानकारी के लिए भी रुक कर क्या है प्यार से देख लीजिए, समझ लीजिए स्टूडेंट। आपके समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका पूछा जाएगा ये प्रश्न कि कुटीर उद्योग से आपका क्या समझते हैं, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग से आपका आशय क्या है, तब इसका आंसर इसी तरीके से देना है। अब ये आप पढ़े हैं तो आप अपने शब्दों में भी देख सकते हैं, ये नहीं कि आप इसी की भाषा में लिखिए, अपने शब्दों में लिख देंगे तो भी आपको एग्जामिनर जो है 2 नंबर दे देगा बेटा। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, पतन और पोताक्षय से क्या अंतर है, इसके बारे में अंतर हमें बताना है, दोनों में डिफरेंस बताना है कि भैया दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए पतन सामान व यात्रियों को चढ़ाने उतारने का, जो पतन है सामान व यात्रियों को चढ़ाने उतारने का स्थान होता है, जबकि पोताक्षय से जलयानों की मरम्मत, ईंधन, गोदाम, माल वितरण आदि की व्यवस्था होती है। तो इसका अंतर आप समझ सकते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियोज में स्टूडेंट।
ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्टूडेंट आप प्लीज़ क्या है अपने 2 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। आपके साथ में पढ़ते हैं, आपके भाई हैं या बहन हैं, जो भी हो उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो देख लें और वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। यानी जो उच्च जनसंख्या वाला, जैसा कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया था कि भैया जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या सबसे अधिक थी, भारत की 121 करोड़ थी। और दोनों देश जो है सबसे एशिया का पूछा गया था वहाँ पर, तो एशिया का भैया एशिया ही सबसे है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया ही है। तो विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम, सबसे पहले पर आपका चीन है, दूसरे पर भारत है। समझ में आ गया। ये 2 देशों का नाम है, इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर आपको एग्जामिनर प्यार से क्या है दे देगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 7वां नंबर। देखिए रेटजल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी को मानव भूगोल की आधारभूत पुस्तक माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी को मानव भूगोल की आधारभूत पुस्तक माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, चार्ल्स डार्विन की विकासशील सिद्धांत, यानी जो चार्ल्स डार्विन जी हैं इनके विकासशील सिद्धांत से प्रभावित होकर जो फ्रेडरिक रेटजल हैं, इन्होंने क्या है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना की थी। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने मनुष्य और वातावरण के संबंधों की व्याख्या की। इस कारण पुस्तक मानव भूगोल की क्या है आधारभूत पुस्तक मानी जाती है। जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ पर बड़ा हो गया है, लेकिन देखिए इससे भी बड़ा आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसको अपने शॉर्ट में कन्वर्ट करके आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप टिक लगा लीजिए स्टूडेंट, आपको ज़्यादा फायदा होगा। हमने फिलहाल इसका PDF भी दूंगा, PDF कैसे दूंगा आपको वीडियो में पता चल जाएगा, फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए हमारा 8वां प्रश्न आ चुका है। 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है अति लघु उत्तरीय का, कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो वायु प्रदूषण है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। ये भी आपके क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर देखिए, वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें अम्ल वर्षा, नगरीय धूम, कोहरा, हरितगृह प्रभाव, ओजोन गैस और कैंसर, दमा और बोकाइटिस आदि जानलेवा बीमारियां वायु प्रदूषण से होती है। देखिए वायु क्या है मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण, यानी वायु वाला जो प्रदूषण है इसकी बात हो रही है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कोहरा, जो सी अब ठंडी में जो है गाँव के इलाकों में, यानी जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर कोहरा सबसे ज़्यादा होता है। शहर के भी इलाके में होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है शहर के इलाके में भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उससे क्या है गाँव से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गाँव में क्या है गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ की खेती के लिए सबसे ज़्यादा वही उपयोगी होता है, क्योंकि गेहूँ की खेती के लिए क्या स्टूडेंट कोहरा नहीं होगा तो गेहूँ की खेती जो है नहीं होगी। समझ में आ गया। जितने भी स्टूडेंट गाँव के हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में हमने बता दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 8 प्रश्न, देखिए 8 प्रश्न हमने भूगोल के बता दिए हैं। 8 आपका बहुविकल्पीय पूछा जाता है, 8 आपका क्या है 8 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका भी हमने आंसर के साथ में बता दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप भी क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए।